दैट्स माइक। देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके महासचिव के पलनीस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी पर सफाई दी है। शाह ने कहा था कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अन्ना डीएमके का गठबंधन जीत हासिल करेगा और सत्ता में आएगा। पलनीस्वामी ने चेन्नई में पत्रकारों से कहा कि शाह ने सिर्फ गठबंधन की जीत की बात की थी, न कि गठबंधन सरकार की। उन्होंने साफ किया कि अन्ना डीएमके ही तमिलनाडु में नेतृत्व करेगी। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ की जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट में पेश कर दी है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी। जांच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने पुलिस से अनुमति लिए बिना सोशल मीडिया पर विजय उत्सव की घोषणा की थी। रिपोर्ट में आरसीबी के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का नाम भी सामने आया है, जिन्होंने इस आयोजन को प्रचारित करने में भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को आदेश दिया था कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीयता से जुड़ा कोई मुद्दा शामिल नहीं है। कर्नाटक के धर्मस्थला मंदिर के एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने बेलथंगड़ी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया है। उसका दावा है कि उसे सैकड़ों शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और स्कूली लड़कियां थीं। इनसे बलात्कार और हत्या की गई थी। उसने पुलिस को एक खोपड़ी और हड्डियों के अवशेष सौंपे जो उसने गुप्त रूप से निकाले थे। अब इस व्यक्ति ने अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई है, ताकि वह मंदिर प्रशासन से जुड़े प्रभावशाली लोगों के नाम उजागर कर सके। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पुलिस ने दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर स्कैम सेंटर्स में भारतीय युवाओं को फंसाने वाले एक बड़े मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 85 युवकों को बचाया और 20 तस्करों को गिरफ्तार किया। शहर के पुलिस आयुक्त शंकरव्रत बागची ने बताया कि विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर 2 एजेंट्स को 4 युवक युवतियों को कंबोडिया भेजने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अनुमान है कि उत्तर आंध्र के करीब 500 लोग इन स्कैम सेंटर्स में फंसे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2047 तक आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाना है। अमरावती में उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं से मुलाकात में सीएम ने ऐलान किया कि इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में बड़ा निवेश करना होगा। नायडू ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का खाका पेश किया, जिसमें रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। बीआरएस नेता के कविता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश को गोदावरी नदी के पानी के अधिकार सौंपकर तेलंगाना के हितों के साथ समझौता किया है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता ने कहा कि गोदावरी तेलंगाना की जीवन रेखा है और इसके लिए ही अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने नई दिल्ली में एक बयान में दावा किया कि रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा गोदावरी जल उपयोग की निगरानी के लिए टेलीमेट्री सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी है, जो सालों से लंबित थी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने बाहोर गांव में मूलनाथर मंदिर के पास नए बस स्टैंड का लोकार्पण किया। इस बस स्टैंड का निर्माण केंद्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत 2 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। केरल सरकार ने रेबीज से होने वाली मौतों के बाद आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि राज्य के 152 ब्लॉक्स में मोबाइल नसबंदी यूनिट चलाई जाएंगी, ताकि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित किया जा सके। ये कदम हाल के रेबीज के मामलों, खासकर कोझिकोड और त्रिशूर में हुई मौतों के बाद उठाया गया है। केरल के मलप्पुरम जिले के गणित शिक्षक अब्दुल मलिक पिछले 20 साल से रोजाना कदलुंडी नदी तैरकर स्कूल आ रहे हैं। उनकी यह कहानी फिर से सुर्खियों में तब आई जब स्थानीय लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। अपनी किताबों और कपड़ों को प्लास्टिक बैग में रखकर और रबर ट्यूब के सहारे नदी पार करने वाले मलिक को उनके छात्र प्यार से ट्यूब मास्टर कहते हैं। वे न सिर्फ बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, बल्कि 5वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को तैराकी भी सिखाते हैं।
वे कबलुंडी नदी साफ रखने के लिए छात्रों के साथ मिलकर सफाई अभियान भी चला रहे हैं। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.